आ जाइए। खुश रहिए, बैठिए। जी सर, ये पीसीएस का रिजल्ट आया था सर, हाँ, तो उसमें तो मेरा हुआ नहीं सर। कोई बात नहीं। लेकिन सर जैसे क्या रहा कि इस बार मान लीजिए हम ये घटना चक्र भी लगाए सर। हम्म। मतलब ये समझिए कि घटना चक्र सर हर विषय की मैंने लगाई हुई थी और परीक्षा वाणी भी पढ़ा हुआ था सर। हम्म। लेकिन फिर भी सर मेरा स्कोर कम रह गया हम्म। और मेरा इस बार हो नहीं पाया सर। और क्योंकि अब घर से दबाव भी बहुत अधिक है सर, तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा सर आप बताइए कि मेरा समीक्षा अधिकारी में किसी तरह से सर फाइनल हो जाए, प्रारंभिक परीक्षा निकले और मुख्य परीक्षा फिर बाद में निकल जाए सर। देखिए, पहला पड़ाव तो प्रारंभिक परीक्षा ही है, जी सर। और प्रारंभिक परीक्षा एक अच्छा चैलेंज है आजकल। जैसा कि आयोग ने इधर अपने पैटर्न में बहुत परिवर्तन किया है, उसको बहुत मैं नहीं मानूंगा, लेकिन एक बृहद स्तर पर बदलाव स्टूडेंट को इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि माइंडसेट ऐसा नहीं था पहले। आयोग ऐसा पूछता नहीं था। जैसे 2000 आप 18, 19, 20 के पेपर देखेंगे तो बिल्कुल अलग मिलेंगे, 21, 22 के भी पेपर अलग मिलेंगे, 23 का पेपर भी थोड़ा बहुत टफ मिलेगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं मिलेगा। 24 का पीसीएस का पेपर बहुत टफ रहा। जी सर। और इसकी झलक आपको 11 फरवरी 2024 को जब आरओ का पेपर हुआ था उसमें भी देखने को मिली थी। जी सर। परिवर्तन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। आरओ का पेपर वहाँ भी थोड़ा सा स्तरीय था, क्योंकि उस समय भी मुझे याद है, हालांकि वो पेपर रद्द हो गया, अगर रद्द ना होता तो 125 के अंदर ही कट ऑफ रहती उसकी, लेकिन रद्द किन कारणों से हुआ था, पेपर आउट हो गया था, तो आउट वालों के लिए तो 150 भी बड़ा आसान था। तो अब ऐसे पेपर को हल करने के लिए, जैसे आपने पढ़ा, मान लीजिए कि पूर्वावलोकन है, जी। मैं हमेशा इस पुस्तक की बड़ी तारीफ करता हूँ। तारीफ इसलिए करता हूँ कि ये पुस्तक कोई अपने आप में अलग कोई पुस्तक नहीं है, इसमें पुराने क्वेश्चंस दिए होते हैं। जी सर। और पुराने क्वेश्चन इन्होंने बहुत बढ़िया कैटेगराइज करके अच्छे से दे दिया है, जी। और रिपीट भी करते हैं ये, अलग अलग आयोग ने अलग अलग तरीके से पूछा, तो तैयारी करने का एक अच्छा माध्यम ये होता है। अन्य प्रकाशन की जैसे बात की आपने, तो मैं किसी प्रकाशन की ना बहुत बुराई कर सकता हूँ, ना मैं उसकी बहुत तारीफ कर रहा हूँ। किताबें सब अच्छी होती हैं। जी सर। जैसे बौद्धिक प्रकाशन की ये जो वाणी जिसको आप बोलते हैं, बढ़िया किताब है, अच्छी पुस्तक है। लेकिन देखिए, परीक्षा पास करने के लिए केवल अगर आप सोच रहे हैं कि आप केवल पढ़ लेंगे और सतही अभ्यास कर लेंगे, पुराने प्रश्नों को देख के पहले सिलेक्शन हुआ करते थे, अब वो स्थिति नहीं रह गई है। जी सर। उसका कारण ये है, क्वेश्चन की डेप्थ आप देखिए, क्वेश्चन की संरचना आप देखिए। क्वेश्चन में जैसे 150 क्वेश्चन इन्होंने पीसीएस में पूछा, आप 2 घंटे में पढ़ नहीं पाएंगे 150 क्वेश्चन। इतना बड़ा पेपर था, अगर आपने अभ्यास नहीं किया है तो सबको कठिनाई होगी, अभ्यास करने वाले को भी कठिनाई होगी। ऐसा नहीं कि अभ्यास करने वाला तुरंत पहुंचेगा तो तिलिस्मी चिराग जला देगा, लेकिन अगर अभ्यास नहीं किया है तो 150 क्वेश्चन लोग पढ़ नहीं पाए। वो पेपर, मैंने कहा था कि वो पेपर या फिर 2.5 घंटे करते, या उस प्रश्नों की संख्या को घटाकर 120 करते, 100 करते। जैसे यूपीएससी में प्रश्न लेंदी पूछे जाते हैं तो संख्या कम होती है। जी सर। तो जैसे आप हमसे पूछ रहे हैं कि कैसे निकल जाएगा, अब कैसे क्या रास्ता रहेगा सर? तो अब रास्ता देखिए, एक चीज़ तो देखिए, ये समीक्षा अधिकारी की परीक्षा सर बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, और जो भी प्रतिभाग करता है और ये परीक्षाओं में, सूचना भी मिले जून तक ये परीक्षा हो सकती है सर, मेरा भी अनुमान है कि ये परीक्षा 1 जून को या 15 जून अति संभावित है। 90% उम्मीद है कि 1 जून को हो सकता है, 15 जून को, लेकिन ज़्यादा संभावना 1 जून की है। और उसके कारण भी है, पीसीएस मेंस के एग्ज़ाम को लेकर भी हम लोग उसको सोच सकते हैं। तो देखिए, पेपर पास करने का एक जो सबसे सरल तरीका होता है, जो मुझे लगता है, वो ये होता है कि आप कितना भी पढ़ें, अगर आपने अभ्यास नहीं किया जी सर, तो आप पेपर पास नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने अभ्यास कर लिया, जैसे मान लीजिए आपने कोई टॉपिक उठाया जी और उसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसके प्रश्न देख डाले, तो कितना याद रहा आपको, कितना आप भूल गए, जी ये आपको पता चल गया, तो आपने तुरंत रिवीजन कर लिया, फैक्ट्स हो चाहे कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लिया। जी सर, मान लीजिए कि आपने कृषि औषधीकरण सिद्धांत के बारे में कुछ पूछ लिया आपसे, और आपने उसको कभी पढ़ा ही नहीं, और प्रश्न आजकल ऐसे आ रहे हैं, उद्योगों के स्थानीयकरण के सिद्धांत के बारे में पूछ लिया, और पूछ लिया कि कैसे कैसे होता है, स्थानीयकरण किन चीज़ों पर निर्भर करता है।
तो एक दिन मैं अपने क्लास में वैसे पढ़ा रहा था तो पता चला कि लोगों ने कहा कि सर ये क्या है, आप तो भूगोल ऑप्शनल की चीज़ें बता रहे हैं। तो हमने कहा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मुझे अंदेशा है, आशंका है कि आयोग यहाँ तक जा सकता है, और अगर 50 घंटे में भारत का भूगोल या विश्व का भूगोल समाप्त हो रहा है, उसकी जगह 60 घंटे लग जाए पूरे सिलेबस को समाप्त करने में, तो कोई वो नहीं होना चाहिए। चूक ये होती है कि हर व्यक्ति शॉर्टकट ढूंढता है। आपने जितनी किताबें दिखाई हैं हमको, आपने मुझे एनसीईआरटी भी रखी है कुछ विषयों की, और ये सारी चीज़ें आपने दिखाई मुझे, ठीक है आपने पढ़ा है, बढ़िया अच्छी बात है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर अभ्यास में कमी रह गई तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये आप भी जान लीजिए। वो मार्जिन पर आप रह जाएंगे, फिर रिजल्ट का इंतजार करेंगे होगा कि नहीं होगा। और जो बात आप कर रहे हैं कि हर हाल में हमको सिलेक्शन लेना है, तो प्रीलिम्स हर हाल में श्योर होना चाहिए कि पास हो, तभी तो आप मेंस देंगे, तभी सिलेक्शन होगा। तो इसके लिए जैसे आप हमसे पूछ रहे हैं रास्ता, तो मैं यही बताऊंगा कि आप पूरे सिलेबस को एक बार थॉरली पढ़िए। तो आप कहेंगे इतना कम समय है तो कैसे पढ़ें, क्योंकि सिलेबस में हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर तो साथ में पढ़ना ही है, साइंस भी है, एनवायरनमेंट भी पढ़ना है, साइंस भी के 3 पोर्शन पढ़ने हैं, एग्रीकल्चर के भी प्रश्न आ जाते हैं, बीच में उसमें मैथ रीजनिंग भी है। तो अब बड़ी ये एक चैलेंज तो ये है ही। तो मेरा मानना है कि आप एक अच्छा मतलब एक पूरे सिलेबस को अच्छे से बांट के एक शेड्यूल बनाइए अपना, कि इस तिथि में हम इस सब्जेक्ट के इस हिस्से को पढ़ेंगे, और एक रास्ता नहीं होनी चाहिए पढ़ाई में। जैसे कई लोग कहते हैं हम इतिहास खत्म करेंगे तो एक हफ्ते इतिहास पढ़ते रहते हैं, अगले हफ्ते भी भूगोल पढ़ते रहते हैं, फिर मन ऊब जाता है। जी सर। और दूसरी चीज़ ये भी रहती है कि मान लीजिए आपने इतिहास बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, भूगोल भी बड़े अच्छे से तैयार कर लिया, तो दोनों को मिला के 40 प्रश्न आ जाएंगे, 45 आ जाएंगे, और उसमें से आप 35-36 सही कर देंगे, बाकी विषय। तो सारे विषयों का, जैसे आप अगर हमसे कहेंगे तो मैं कहूँगा सारे विषयों को आप तोड़ के को बनाइए। ये इत्तेफाक है, अभी आप हमसे मिलने आए हैं। सर मैंने जैसे आपने एक प्रोग्राम शुरू किया था उम्मीद, 1 फरवरी से शुरू हुआ था। हाँ, तो जो बच्चे उनको ज्वाइन किए, मेरे कुछ मित्रों ने ज्वाइन किया, उन्होंने कहा कि आप सिलेबस वाइज उस चीज़ को कवर कर रहे हैं। तो सर मैं भी उसको, देखिए ऐसा है, कैसा उपयोगी रहेगा, कैसा जो बात सही है वो मैं सबको वही बताऊंगा। ऐसा नहीं कि 1 फरवरी को बात सही थी तो आज वो गलत हो गई, लेकिन 1 फरवरी हम पुनः नहीं ला सकते। 1 फरवरी से आज हम बैठे हैं 11 मार्च है, तो लगभग 30-31 दिन, 38-39 दिन, क्योंकि फरवरी 28 की और 11 दिन, ये 38-39 दिन निकल चुके हैं। तो 38-39 दिन तो हम नहीं उसको वापस कर सकते। लेकिन अभी मैं काम कर रहा था, उम्मीद 2.0 हमारा स्टार्ट होने वाला है 18 मार्च से। ये 18 मार्च से जो शुरू होगा, तो उसी स्केड्यूल को जो 1 फरवरी से हमने शुरू किया था, ये इत्तेफाक है कि मैं इस पर काम ही कर रहा था, तो उसी को मैंने फिर से स्टार्ट करने का निर्णय लिया है। और ये 18 मार्च से शुरू होके, ये इसका पूरा ये आपके सामने स्केड्यूल रखा हुआ है, ये 26 मई को ये समाप्त हो रहा है, और 26 मई तक ये चलेगा। और इसमें हमने पूरे सिलेबस को, आप देखेंगे, ये हमने इस पर एक वीडियो भी बनाया था कि कैसे 18 मार्च से होली के बाद पढ़ाई करें, क्योंकि त्यौहार एक बहुत बड़ी चीज़ है, और ये होली त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। तो मुझे लगा कि इसको होली के पहले तो कोई शुरू कर नहीं पाएगा, और इसका व्यापक हम ऑफलाइन भी गाँव जा रहे हैं ना सर हम लोग, आप भी गाँव जाएंगे, सारे लोग ऐसे जाएंगे, तो इसका एक व्यापक हम ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी प्रोग्राम बना चुके हैं। आप लोग चाहें तो इसमें ऑफलाइन भी बैठ के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे आपने पेपर सॉल्व किया और इस पर हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपसे पूछ लिया, डाउट सेशन हो गया, तो इसमें हम लगभग ये 69 डेज में ये मान के चलिए आपके 120 पेपर करा रहे हैं। और इसमें बड़े अच्छे तरीके से आप इसको देखिए, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन धर्म, ये आप रख सकते हैं, इसको ले भी जा सकते हैं। तो हमने इसको पूरा बांटा है, और इसमें पूरे सिलेबस को हमने ये लगभग ये 49 दिनों में, जी सर, ये 60 दिन इसमें जो सीरियल पढ़ा है, इसमें 49 दिनों में सिलेबस को कवर किया है। और 50वें दिन से 60वें दिन तक, यानी कि 11 दिन तक हमने फुल लेंथ टेस्ट रखे हैं, 11-11 हिंदी और इसके। मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन मार्केट में आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी 20-25, मैं यहाँ पे आपके 60 टेस्ट करा रहा हूँ। शुरू के सेक्शनल टेस्ट 50 क्वेश्चन के हैं, और बाद में 140 क्वेश्चन के फुल लेंथ टेस्ट हैं, और इसके माध्यम से पूरे 20,000 प्रश्नों की तैयारी लगभग आपकी होगी। इसको आप ऑफलाइन भी हमसे बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पास में रहते हैं, किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर,
तो इस दायरे में आप आ सकते हैं। संस्थान इसके लिए प्रबंध कर रहा है, ऑलरेडी हम लोग चला रहे हैं इसके लिए। 1 फरवरी वाला कार्यक्रम चल रहा है, तो इसमें बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं। हिंदी में हम पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा देंगे, और इसमें जीएस में आप ये मान के चलिए पूरा टॉपिक वाइज ऐसा इसको बांटा गया है कि पूरा रिवीजन क्वेश्चन के माध्यम से हो जाएगा। और क्वेश्चन हमारे जो होते हैं, आप हमारे ऐप पर जाइएगा, डाउनलोड कीजिएगा, द सक्सेस प्रेप हमारा ऐप है, उस पर आप जाएंगे तो क्वेश्चन देखेंगे। हमने जो क्वेश्चन फॉर्मेट किया है वो आयोग के स्तर को छूते हुए प्रश्न है। तो वहाँ पर आप जब जाएंगे देखेंगे तो एक प्रश्न के माध्यम से आपके 2-2, 3-3 प्रश्न तैयार होंगे। तो उसकी व्याख्या हमने ऐप पर दे रखी है। पूरी व्याख्या के साथ आप अपना एनालिसिस करेंगे, तो उसको एनालिसिस के बाद में आप देखेंगे कि आपने क्या कमियां रह गई, जी सर, है ना। एनालाइज करेंगे उसको, तो आपको पता चलेगा कि क्या कमी रह गई, कहाँ से कौन से पोर्शन में क्या हो रहा है। तो आप इससे जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ आ सकते हैं तो फीस भी हमने बहुत नहीं रखी है, और नहीं तो जो लोग जैसे यहाँ नहीं आ सकते हैं, आपके दोस्त वगैरह हैं, कोई दिल्ली में, हमारे पास दिल्ली के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, प्रयागराज के हैं, हम तो लखनऊ में बैठे हैं, लेकिन बेंगलुरु के लोग बैठ के वहाँ पर एमएनसी में काम करते हैं, टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आरओ बनना है, यहाँ आना है, तो वो लोग ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से हमने प्रोग्राम ये किया है। आप इसको ऐप पर जाके देख सकते हैं। बाकी आपको हमने पीडीएफ दे दिया है। और कोई भी हो, अभ्यास जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। जी, अभ्यास अगर करेंगे तो सफलता मिलेगी। लेकिन अब अभ्यास में भी क्या किया जाए, बहुत सारे लोग कहते हैं हमने अभ्यास खूब किया। नहीं, जैसे इससे पहले मैं जो टेस्ट सीरीज लगाता था सर, तो उसमें क्या करते हैं, फुल लेंथ टेस्ट दे देते हैं, और जब फुल लेंथ टेस्ट हो जाता है तो सर सारे सब्जेक्ट्स एक साथ आ जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि कई विषयों का हम सर वो नहीं कर पाते हैं कि उनको रिवाइज किए हों, तो वो गलत हो जाता है सर। तो ऐसे में सर मुझे ये चीज़ सही लगी आपकी कि आपने चैप्टर वाइज चीज़ों को कवर किया है, और आपके टेस्ट में पूरा सिलेबस सर कवर हो रहा है। वो बात यही है ना कि कुछ अनुभव और कुछ आप लोगों के बीच से मिले हुए इनपुट, उनके आधार पर जब प्रोग्राम तैयार किया जाता है तो उसका असर अलग दिखता है। कारण उसका ये है कि ये आपके लिए डिजाइन किया गया प्रोग्राम होता है। जी सर, कि आप लोग चाह रहे हैं पहले पूरा रिवीजन हो जाए, तब तो फुल टेस्ट देंगे। जी तो सर, फुल लेंथ टेस्ट जैसे ठीक है, मैं मानता हूँ कि पेपर फुल लेंथ ही आएगा, मिसलेनियस आएगा, लेकिन हम हर समय पेपर नहीं दे सकते। जी सर, हर समय अपने को जज नहीं कर सकते, कभी तैयारी भी करते हैं, और जब तैयार हो जाता है तब जज करते हैं। तो इस लिहाज से मैं मानता हूँ कि पहले ये, और ये आप लोगों के इनपुट से ये प्रोग्राम तैयार हुआ है, और ये बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम हमारा रहा है। इसका पॉइंट 2 इसीलिए हमको 2.0 लॉन्च करना पड़ा, उम्मीद 2.0 नाम है इसका। तो दूसरा, अगर कोई चीज़ रिपीट होती है तो जाहिर सी बात है कि वो समर्थन के कारण होती है। जैसे मोदी की सरकार तीसरी बार रिपीट हो रही है। जी सर, तो अब वो समर्थन मिल रहा है तभी हो रही है ना। तो ये आप लोगों के समर्थन कारण ही इसको शुरू कर रहा हूँ मैं, नहीं तो मैं क्या कहता कि ठीक है आप उसी को लीजिए, कवर करिए। लेकिन 18 मार्च से शुरू में फिर से इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को बड़ा प्यार मिल रहा है और बड़ी डिमांड आ रही है। तो ऑफलाइन या ऑनलाइन आप ज्वाइन करके इसको करिए, और बहुत अच्छा हो जाएगा। पूरी सिलेबस का रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। जी सर। और ये आप वीडियो बना रहे हैं क्या हम लोगों का? जी सर, वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो बनाने का क्या मतलब था? ठीक सर, थोड़ा विचार हो जाएगा इससे। अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ बताइए सर। ये कह रहे थे कि अब जब से ये समीक्षा अधिकारी की परीक्षा सर रद्द हुई है दोबारा, फिर तब से सर एक अंधकार छात्रों के लिए आ गया है। देखिए इस बीच में पिछला वर्ष हम लोगों को उम्मीद ही चाहिए थी, तो ये नाम भी इसका उम्मीद ही है। हाँ सर, एक जैसे उजाले की उम्मीद होती है ना कि बहुत लंबी रात हो जाती है तो सुबह की उम्मीद होती है, तो ऐसे ही एक उम्मीद की आवश्यकता है सर। क्योंकि अब इधर पीसीएस वाला भी सर नहीं हुआ है, तो अब समीक्षा अधिकारी की परीक्षा से सर बहुत उम्मीद है। समीक्षा अधिकारी बहुत प्रेस्टिजियस जॉब भी है। जी सर, बढ़िया भी है। और हिंदी पे इस पर विशेष जोर देना होगा, हिंदी पे काफ़ी अच्छा कमांड करना होगा। और दूसरी बात ये है कि लापरवाहियाँ न करिए। जैसे ये होता ना कि हम लोग ये सोचते हैं कि चलो देखा जाएगा, नहीं होगा तो अगले, अंतिम मानकर इसको दीजिए और अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। जी सर, ठीक है ना जी, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। जी, थैंक यू सर।